तुम गुरुओं के पास जा चुके, बहुत तुमने उपाय कर लिए, लोगों से बहुत अपनी हंसी भी तुमने उड़वा ली, लोगों ने तुम्हारी खिल्ली भी उड़ा ली। अब तुम एक काम करो, मंदिर चढ़ जाओ और 100 की सीधी बात यह है, जाकर हनुमान जी से कह दो, बागेश्वर बालाजी से, बस बहुत हो गया, आज से तुम हमारे हो गए और हम तुम्हारे हो गए। अगर तुम कहो कि हम तो पहले से भक्त हैं, अगर तुम कहो कि हम तो पहले से हनुमान जी के हैं, ये बदमाशी वाली बात बंद करो हमारे सामने। ये सिर्फ लच्छेदार बातें बनाना जानते हो तुम, झूठबाज हो। याद रखना, जिस व्यक्ति की जिंदगी में रोशनी होती है, उजाला होता, उसकी जिंदगी में अंधेरा नहीं होता है। जहां धर्म होता वहां अधर्म नहीं होता है, जहां दिन होता वहां रात नहीं होती है, जहां पुण्य बैठता वहां पाप नहीं आता है। उसी प्रकार जिसकी जिंदगी में संकट मोचन होते हैं, उनकी जिंदगी में संकट नहीं आते हैं। दो में से एक टिकेंगे, दोनों रह ही नहीं सकते। अगर तुम कहते कि हम संकट मोचन हनुमान जी के हैं, तो ये बदमाश की बात है, हो ही नहीं सकता। और तुम आकर हमारे पास कब तक आओगे? सेल्फिश बनो, कुछ प्रश्नों के उत्तर खुद पाने की चेष्टा रखो। और आप कहोगे ऐसा होना असंभव है, तो कौन कौन ऐसा व्यक्ति है जो प्रत्येक समस्या का समाधान पाना चाहता है? क्या तुम प्रत्येक समस्या का समाधान पाना चाहते हैं? हाँ या ना? जोर से बोलो। तो सुनो, पहला उत्तर, आज से हमारे चक्कर में पड़ना बंद कर दो। और दूसरा उत्तर सुनो, आज से ही बागेश्वर बालाजी के चक्कर में पड़ना प्रारंभ कर दो। पूछो इसका अर्थ क्या होगा, ये भी तो पूछो। सुनो, इसका अंजाम ये होगा, जब जब तुम्हारी जिंदगी में संकट आएगा, जब जब तुम्हारी जिंदगी में विपत्ति आएगी, जब जब तुम्हारी जिंदगी में द्वंद्वता आएगी, तब तब तुम्हारे साथ बागेश्वर बालाजी की सेना खड़ी नजर आ देगी। जब जब तुम्हें अपने प्रश्न की जरूरत होगी, तब तब सन्यासी बाबा कोई ना कोई रूप बनाकर तुम्हारा उत्तर देने के लिए पहुंच जाएंगे। और माफ करना, उसके बाद फिर तुम्हें मंगलवार को सुबह 6 बजे भटकने की आवश्यकता नहीं है। तुम जिस दिन आओगे, बुधवार को आओगे, गुरुवार को आओगे, शुक्रवार को आओगे, वो दिन तुम्हारे लिए मंगल का होगा। तो तुम्हारी जिंदगी का एक नया अध्याय खुलने लगेगा। लेकिन याद रखना, फिर हम तुमको बोलते हैं, उसके बाद डिगना नहीं, टिकना नहीं, अडिग रहना। पतिव्रता स्त्री उसी को कहा जाता जो अपने पति को छोड़कर पर पुरुष का भी चिंतन ना करे। उसी प्रकार सच्चा और अच्छा भक्त वही है जो अपने इष्ट के अलावा किसी का सुमरन ना करे। प्रणाम सबको करे, पर इष्ट के अलावा उसे कोई दूसरा ध्यान न आए। सच्चा और अच्छा गुरु का चेहरा वही है जो अपने गुरु के अलावा किसी को धन्यवाद ना देवे। प्रणाम सबको करे, इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी गुरुओं की तुम अवहेलना करना प्रारंभ कर दो, नहीं। प्रणाम सबको करे और मस्तिष्क में अपने गुरुदेव का चित्र रहे, चरित्र रहे। आधा घंटा का, इसलिए मेरे पागलों, ठीक आए तो तुम पर्चा के चक्कर में हो, लेकिन तुम्हारी हमें ये भी पता है कि ये बात तुम्हारे दिमाग में भरने वाली नहीं है। तुम्हारे माइंड पर इतना भयंकर कीड़ा पड़ चुका है चमत्कार के चक्करों का कि तुम 1-2 घंटा बाद फिर पूछने ही वाले हो कार्यालय में जाकर कि पर्चा कब बनेगा। इतना सुनने के बाद भी तुम्हारा मस्तिष्क मानने वाला नहीं है।
तुम्हें अगर हमसे मिलने का मौका मिल जाए तो तुम पूछ ही बैठोगे कि अच्छा बताओ कब। हम भी तुमसे बड़े वाले बदमाश हैं, हम भी बताने ही वाले हैं कि कल टोकन बटेगा, वो भी 3 महीने का, क्योंकि तुम्हें मानना नहीं है और हमें तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ना है। एक बात करोड़ों की बता दें, जितने आप यहाँ खड़े हैं, बैठे हैं, विराजमान हैं, सुसुप्त अवस्था में या जागृत में, बहुत हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन कर दें, पर्चा तो एक बहाना है, हमको तुम्हें बालाजी का बनाना है। जब तक बना नहीं देंगे तब तक तुम्हारा पीछा भी नहीं छोड़ेंगे। और एक बात बता दें, अब तुम्हारी समस्या तुम्हारी नहीं रह गई, आज से तुम्हारी पूरी समस्या हमारे सन्यासी बाबा की हो गई है। तुम्हारे मानने या न मानने से हमें कोई मतलब भी नहीं है, हम तुम्हारा पीछा छोड़ने ही वाले नहीं है। तुम अगर यहाँ से भाग भी जाओगे तो तुम्हारी टीवी में संस्कार चैनल पर हम आएंगे, तब भी तुम हमें नहीं मानोगे, नहीं फॉलो करोगे, तुम्हारे यूट्यूब में जबरदस्ती घुसाएंगे। इसके बाद भी तुम्हें लगे कि नहीं तो तुम्हारी फेसबुक में हम दम तोड़ेंगे। इसके बाद भी तुम्हें लगे कि नहीं अब भी मुझे नई चक्कर में पड़ना है, तुम्हारे शहर में कथा करने के बहाने आएंगे। इसके बाद भी नहीं मानोगे तो अनेक ऐसे लोग हैं, हम तो जाते नहीं लेकिन हमारे सन्यासी बाबा मानते भी नहीं है, सपने में जाकर भी तुम्हें जगाएंगे। तुम्हारा पीछा छोड़ने वाले नहीं है। क्यों? क्योंकि और देवता जितना धरेंगे। कलयुग के राजा सिर्फ हनुमान जी हैं, हनुमान जी के अलावा तुम्हारा कोई कल्याण नहीं कर सकता। अब तुम्हें जगना होगा और कहां तक भटकोगे, टोटका करोगे, उपाय करोगे, चक्करों में पड़ोगे। एक उपाय करो, बालाजी को पकड़ो। जरूरी नहीं बागेश्वर धाम पर आओ, जो हमने तुम्हें सूत्र दिया है, एक ऐसी चाबी तुमको दी है कि तुम्हारे घर के बगल के मंदिर के हनुमान जी भी उतनी ही कृपा करेंगे जितने बागेश्वर बालाजी करते हैं। ध्यान रखना, बागेश्वर हनुमान जी सीनियर नहीं है, बाकी सब जूनियर भी नहीं है, हनुमान जी समान है। हद हो गई। हमें कई बार पीने वाले लोग मिलते हैं, हम पूछते हैं पीना क्यों नहीं बंद करते हो, तो एक बार हमारा चेला चंगीलाल मिला, हमने कहा क्यों रे चंगीलाल, तो पीता बहुत है, लाल की बंद कर। बोला गुरुजी क्षमा करना, छूटती नहीं है, लेकिन मैं हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ। हमने कहा पीने वाले से हनुमान जी का क्या संबंध है? उसने कहा गुरुजी मैं आपकी कसम खाकर कहता हूँ, मैं रोज पीता हूँ पर मंगलवार को छूता नहीं। हमारा दिमाग खराब हो गया। हमने कहा एक बात बता, क्या हनुमान जी केवल मंगलवार को रहते हैं, बाकी दिन अब्सेंट होते हैं क्या? बाकी दिन हनुमान जी गायब रहते हैं क्या? ये धारणा है कि हनुमान जी केवल मंगलवार को कृपा करते हैं। हम भी तुम्हारी भांति, जहां तुम हाथ जोड़े खड़े हो ना, हम भी तुम्हारी भांति यहाँ पर अर्जी लगाने आए थे। गांव के ही निवासी, गांव में ही रहने वाले यहाँ पर अर्जी लगाने आए। हमारे दादा गुरुजी हमारी भांति यहाँ बैठा करते थे, अवस्था हमारी रही होगी कोई 9-10 साल की। हमारी अर्जी भी तुमसे ज्यादा खतरनाक थी। 2-5 रुपया का तो काम हम करते ही नहीं, हमारी अर्जी थी कि खट्टा गड़ा हुआ धन मिल जाए। और हमने कहा कि तुम सबकी बताते हो, हम भिक्षा मांगते जीवन जी रहे, बताओ। हमारे दादा गुरु ने न अर्जी लगाई न मन की बात बताई, उल्टा किया। हमें उस वक्त तो बड़ा तमाशा लगा कि अगर ये जानते होते तो हमारी मन की बता देते। उन्होंने बताया नहीं, उन्होंने हमारी बाहें पकड़ी और बालाजी को पकड़ाया। बस वो दिन है कि आज का दिन है। गए थे अर्जी लगाने, अर्जी लगवाने वाले बनकर बैठे हैं। और ये सूत्र हम तुमको भी देते हैं, तुम भी आए हो अर्जी लगाने, और तुम चाहते हो किसी की बनाओ या ना बनाओ, अपनी अर्जी लगाना चाहते खुद।
तो हमारे चक्कर में पड़ना बंद करो। इंसान हमेशा धोखा देता है, भगवान कभी धोखा नहीं देता। मंदिर चढ़ जाओ, जाकर सन्यासी बाबा से कह दो आज से तुम हमारे हो गए और हम तुम्हारे हो गए। लेकिन फिर भी तुम्हें मानना तो है नहीं। कल 4-5 क्विंटल कागज में नाम लिखकर डालकर ही जाओगे, ये तो तय है। क्योंकि तुम्हारे अंदर तो वही कीड़ा घुसा है कि ये हमारे बाप का नाम बता दें। हद हो गई। हमें तो बहुत हंसी आती है कई बार अकेले में कि आदमी कितना पागल है। इसे अपनी समस्या भी पता है कि ये प्रश्न क्या करने आया, इसे ये भी पता है कि इसके बाप का नाम क्या है, हमसे वही सुनकर खुश होकर चला जाता है। कितना बुद्धू आदमी है, मांगता भी हमारे पास आकर के तो 2 कौड़ी की बातें मांगता, मकान, दुकान, नौकरी, विवाह और बस क्या बिजनेस चल जाए, कर्ज चुक जाए और लड़का संतति हो जाए, संतान हो जाए, पद मिल जाए। इसके अलावा 2 कौड़ी की वस्तुओं के अलावा मांगता कुछ नहीं। तुम्हें मांगने का मौका मिले कभी प्यारे, पागल मांगने का मौका मिले, इन 2 कौड़ी की वस्तुओं के मांगने के पीछे मत खड़े रहना। कभी देने वाले को ही मांग लेना कि तू हमारा हो जा। तो ये बहुत खतरेदार बात है। एक तो देने वाला तुम्हें होश में जवाब देगा और देगा भी तो तू जिंदगी की ऐसी चाबी पा जाएगा कि जिंदगी में तुझे कभी मुड़कर देखना नहीं पड़ेगा पागल। और याद रखना, फिर हम कहते हैं तुम्हें, ये बात तुम्हें कोई बोल नहीं सकता है और ये बात तुम्हारे दिल दिमाग में बैठ भी नहीं सकती साधारण। अगर तुम्हारी बुद्धि में कीड़ा होगा तो तुम ये बात बैठा भी नहीं पाओगे। इसलिए मेरे पागल, गांठ बांध लो। तुम आए हो, मंत्र का जाप करो, लहसुन प्याज बंद कर दो, पेशी करना प्रारंभ कर दो। पर्चा बने या ना बने, महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार पेशी करना प्रारंभ कर दो। कृपा होगी होगी होगी, ये तय है। सब पर कृपा करते तो तुम पर भी करेंगे। हमसे कई लोग बहुत प्यारी बात पूछते हैं, कई बार अनुभव बताते कि गुरुजी हमारा पर्चा नहीं बना परंतु कृपा हो गई। याद रखना, वर्षा जब होती है तो वो अमीर या गरीब का घर नहीं देखती। समान अवस्था में पानी बरसता है, मेघ बादल बरसते हैं। उसी प्रकार कृपा जब होती है तो ये नहीं देखती है कि ये कहां से आया, कब आया, कैसे आया। कृपा तो सिर्फ श्रद्धा का पात्र देखती है। जिसकी श्रद्धा प्रगाढ़ होती, ये धारा वहीं पर टिक जाती है। फिर भी तुम्हारे काम की बातें